नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म में पैसा कैसे बनता है। कौन सा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे लोग जनरली मिस कर देते हैं, चाहे फिर वो रियल एस्टेट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो, जिस वजह से वो लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा नहीं बना पाते। तो क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? जो लोग एक्साइटेड फील कर रहे हैं वो नीचे कमेंट्स में EX टाइप कर दीजिए। समझिए, अभी यहाँ पे हम एक कॉमन एग्जांपल को लेके चलते हैं। स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं। रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते। स्टॉक मार्केट सबको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता ही है, तो पहले उसकी बात करते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा कब कमाया जाता है और कौन कमाता है, ये समझते हैं। जब बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बुल रन चल रहा है, तब आपने भी इन्वेस्ट किया, सबने पैसा कमाया, आपने भी कमाया, सबके पास पैसा आया, आपके पास भी पैसा आया। तो इसमें आपने कुछ ग्रेट नहीं कर लिया, बड़ा पैसा नहीं बना इसमें, क्योंकि सबके पास पैसा आ गया, ये चीज़ नॉर्मलाइज हो गई। बड़ा पैसा तब बनता है जब आपके पास होल्डिंग पावर आती है। वो कैसे? लेट से आपका कोई स्टॉक था, वो आपने लिया, वो 2x हुआ, 3x हुआ, 4x हुआ। अब 4x पे आप उसे निकाल लोगे, आप उसे होल्ड नहीं करोगे। हो सकता है कि वो आने वाले टाइम में 10x हो जाए और साथ में डिविडेंड भी देता रहे, बट आपने शॉर्ट टर्म में से सोच लिया, लॉन्ग टर्म में से होल्ड नहीं किया। जब तक आप किसी भी चीज़ को बड़े टाइम के लिए होल्ड नहीं करते हो, तब तक वो चीज़ आपको मार्वेलस रिटर्न नहीं दे सकती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो लोग समझते नहीं है। जैसे ही शेयर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो उसे बेचना चालू कर देते हैं। जबकि जब शेयर ऊपर जाना स्टार्ट करे तब तो आपको और खरीदना है, क्योंकि जो आपने डिसीजन लिया था वो डिसीजन आपका करेक्ट हो गया। अब आप अपने सही डिसीजन पे कितना पैसा कमाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और इसी के साथ एक दूसरा एस्पेक्ट भी आता है डिसीजन मेकिंग में, कि जो आपका डिसीजन गलत है उसमें आपने कितना कम पैसा गवाया। एकदम पोकर की तरह, कि जहां पे आपके पास अच्छे पत्ते आ गए, आपके पास एक बढ़िया हैंड आ गया, लेट से आपके पास 3 इक्के आ गए, तो अब वहां पे आप कितना बड़ा पैसा कमा रहे हो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे आपके पास खराब हैंड है, कि कोई शेयर आपने ऐसा चूज़ किया जिसकी वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो गई, मैनेजमेंट ने जो स्टोरी सुनाई थी वो स्टोरी वो लोग फुलफिल नहीं कर रहे और शेयर नीचे आ रहा है, तो वहाँ पे आप कितना कम खोते हो पैसा। इन्हीं दो चीज़ों से आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ डिसाइड होती है। जहाँ पे आप सही हो वहाँ पे आप कितना बड़ा पैसा कमा रहे हो, जहाँ पे आप गलत हो वहाँ पे आप कितना कम पैसा गवा रहे हो। इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। अब जैसे कोरोना आया, जस्ट जिस दिन लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, एकदम से शेयर मार्केट नीचे आ गया था। अब वहां पे सबसे बड़ा पैसा किसने कमाया? जिसके पास पैसा था उसने सारा अपना पैसा उधर फ्लश कर दिया, क्योंकि बाकी लोग पैनिक में वहां से पैसा निकाल रहे थे और उसके पास पैसा था, उसने सारा फ्लश कर दिया। उसके बाद जो मार्केट ने तेजी पकड़ी है वो अभी तक चल रही है और आगे आने वाले थोड़े टाइम तक चलती रहेगी। इस पे भी आप लोग चाहो तो मैं एक वीडियो बना सकता हूँ कि मार्केट कब तक तेजी में रहेगा। इन सब चीज़ों में मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इस्तेमाल होता है, तो वो सारी एनालिसिस वगैरह का काम ही मेरा काम है एज अ कंसल्टेंट। तो वो सारे डेटा पॉइंट्स सब चीज़ें मेरे पास रहती हैं। आप लोग अगर बताओ तो उस वाली चीज़ से रिलेटेड भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। और वो चीज़ बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं रहेगी जो 4 न्यूज़ की स्टोरीज लेके आ जाते हैं और उससे आपको एक और 5वीं स्टोरी उसी का मिक्स एंड मैच करके बता देते हैं। वो चीज़ नहीं होती, बहुत डीप रूटेड एनालिसिस होता है मेरा। कुछ कंसल्टेंट्स भी मेरे एनालिसिस को यूज़ करते हैं, इस लेवल का होता है। तो देखो, अब आपने ये वाली चीज़ करी कि आपके पास होल्डिंग की जो पावर है, जो वो कैपेसिटी है, वो नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट में लंबा नहीं जा पाओगे, रियल एस्टेट में भी नहीं जा पाओगे। क्यों? ज़रा भी आपकी लाइफ में क्राइसिस आया और आपके पास बफर में पैसा नहीं है, तो आप कहाँ से पैसा निकालोगे? शेयर बेचोगे, अपने प्रॉपर्टी बेचोगे। प्रॉपर्टी बेचोगे तो वो डिस्ट्रेस सेल की कैटेगरी में आ जाएगी, उसका आपको अच्छा रेट नहीं मिलेगा। शेयर बेचोगे तो आप टाइमिंग के लिए श्योर नहीं हो सकता है अगले महीने वो 20% बढ़ जाता, बट आपने अभी निकाल लिया वो पैसा क्योंकि आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी उस पैसे की। तो जिसके पास लाइफ में जितनी ज़्यादा होल्डिंग पावर होती है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा कमाता है। और ये वाली होल्डिंग पावर एक दिन में नहीं आती। आप सोचो आपकी 20 साल की उम्र है और आप अभी ये चीज़ अचीव कर लोगे, तो अभी नहीं होगी, इतना आसान नहीं होता। बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं इस चीज़ के लिए। और अगर आप जनरेशनल वेल्दी हो
उस केस में भी आपकी 3 जनरेशन्स ने तो एटलीस्ट अपना खून पसीना एक किया है, तब जाके आप इस पोजीशन पे आ पाए हैं। तो ये चीज़ होल्डिंग पावर से डिसाइड होती है। होल्डिंग पावर कैसे बढ़ेगी? होल्डिंग पावर आपकी बढ़ती है जब आपके पास अलग अलग जगह से कैश फ्लो आना स्टार्ट होता है। लेट से आप जॉब कर रहे हैं, लाख रुपए महीना आप लेके आ रहे हैं, बट वो इनफ नहीं है ना। अब आप बेंगलोर जैसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल 2 BHK 30,000 का आ रहा है, और आपके बाकी अलग अलग एक्सपेंसेस भी हैं। ग्रॉसरीज आपकी 5-10 हज़ार की आ रही हैं, मेड आ रही है, और तमाम अलग अलग तरह के खर्चे होते हैं। उसमें आपके पास पैसा नहीं बचेगा, और उसी के कंपैरिजन में आपके पास 40 से 50 हज़ार रुपये अलग अलग 4-5 सोर्सेज से आ रहे हैं, और आपके पास महीने का 2.5 लाख कैश फ्लो आ रहा है। और ये गिग इकॉनमी में पॉसिबल भी है करना। ये वाली चीज़ भी मैं बताता हूँ अपनी कंसल्टेशन में कि ये वाली चीज़ आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जब आप इस वाले लेवल पे आ जाते हैं कि आपके पास अलग अलग जगह से कैश फ्लो आ रहा है, तो अब आपके पास ये वाली पॉसिबिलिटी एलिमिनेट हो जाती है कि आप हंग आउट टू ड्राई हो जाएं। वो कैसे? आपको 40,000 रुपये की ज़रूरत थी, और आपका एकदम टाइट था कि कहीं से नहीं आ सकते अभी वो, आपको शेयर जो है उसे बेचना ही पड़ेगा। बट आपके पास तो पैसा ऐसे आता है, आप गिग इकॉनमी का यूज़ करते हो, उसमें आपने अपना दिमाग चला के अपना सिस्टम सेट कर लिया, तो वहाँ से आपके पास पैसा आ गया। जब तक आपके पास क्राइसिस आई और आपको पैसे की ज़रूरत थी, तब आपने क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके वो पेमेंट किया, आपके पास पैसा आया, आपने चुका दिया। अब ये इंटेलिजेंट यूज़ होता है क्रेडिट कार्ड का, कि आपने इमरजेंसी में उसका इस तरह से यूज़ किया कि आपके एसेट्स बचे रहें। ये थोड़ा सा मुद्दे से मैं डेविएट हो रहा हूँ, बट ये वाली चीज़ मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा। इस वाली वीडियो का ये टॉपिक नहीं है। क्रेडिट कार्ड को कैसे दिमाग लगा के यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, आप लोग नीचे कमेंट में लिख देना, इस पर मैं फ्यूचर में वीडियो लेके आऊँगा क्रेडिट कार्ड पे। तो देखो, अब आपके पास जब क्राइसिस की सिचुएशन बनी, तब आपने स्मार्टली अपने क्रेडिट कार्ड को या किसी और ऐसी चीज़ को यूज़ करके उस टाइम पे तो वो वाली चीज़ फुलफिल कर दी। वो आपको नहीं करना पड़ा, स्टॉक्स को आपको बेचना नहीं पड़ा, अपने जो इन्वेस्टमेंट थे उसे स्टॉप नहीं करना पड़ा, आपका जो कुछ भी SIP वगैरह जो कुछ भी प्लान चल रहा है वो सब चलता रहा, और आपके पास वहाँ से दूसरी साइड से पैसा आ गया। वो आपको महीने भर वेट भी नहीं करना कि 1 महीने बाद जब मेरी सैलरी आएगी तब मेरे जो इधर के कमिटमेंट हैं उधर के कमिटमेंट हैं वो सारी चीज़ें मैं फुलफिल करूँगा, उसके बाद पता नहीं मेरे पास पैसा बचा या नहीं बचा उस वाली चीज़ के लिए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी अर्निंग के सोर्सेज को बढ़ाना है, अपनी अर्निंग के सोर्सेज को मल्टीपल बनाना है, उसके फनल्स क्रिएट करने हैं। जब आप वो फनल्स क्रिएट कर लेंगे तब आपके पास ऑटोमेटिकली होल्डिंग पावर आ जाएगी इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और आपकी डिसीजन मेकिंग इन सब चीज़ों में अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके मन में एक ठहराव और एक सुकून की भावना आ जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी डिसीजन मेकिंग में सक्सेसफुल होने के लिए। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, आपका जो पर्सपेक्टिव है वो नीचे कमेंट में लिखिए, और इस चीज़ पे डिस्कशन करिए, इस वीडियो को आगे शेयर करिए, इन सब मुद्दों पे बात करिए अपने फैमिली ग्रुप्स में और जहाँ कहीं भी आप उठते बैठते हैं। जब आप इन सब चीज़ों की बात करेंगे तो आपका माइंड अपने आप ही इस डायरेक्शन में चलने लगेगा कि आप इन सब चीज़ों को कैसे अचीव कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं मेरे से तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप जुड़ सकते हैं, और वेबिनार्स वगैरह के लिए नीचे कम्युनिटी का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।